हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैंने अभी पिछले वीडियो में कुछ बर्थ मंथ के हिसाब से कुछ लोगों की रीडिंग लाई हूँ और बाकी अभी आज लेकर आई हूँ मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। अगर आप इस मंथ में पैदा लिए हैं, आपका जन्म इस मंथ में हुआ है, तो ये रीडिंग आपकी है। और अगर ना भी हुए हों, एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो भी रीडिंग आपकी है। तो गाइज, मैं तो यहाँ एनर्जी पिक करती हूँ। तो अब जिन जिन लोगों की एनर्जी मैं पिक करूँगी उनके बारे में रीडिंग बताऊँगी। ये अगला हफ्ता यानी 1 से लेकर 7 तारीख तक जो अगला महीना आ रहा है, उसमें आपके जीवन में लव, कैरियर, बिजनेस, यानी जो भी आपका काम हो, सबसे रिलेटेड आपकी क्या ब्लेसिंग आने वाली है, क्या होने वाला है। और गाइस, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं ज्योतिष भी हूँ और ज्योतिष की पढ़ाई की हूँ और अभी कर रही हूँ, क्योंकि ज्योतिष विद्या तो समुद्र के समान है। इसके अंदर आप जितना डूबते जाइए पूरी ज़िंदगी और मोती निकालते रहिए, कोई फ़र्क मतलब वो कम ही नहीं होगा, पूरा जीवन कम हो जाता है किसी भी शिक्षा के लिए। तो मैं आप लोगों को ज्योतिष से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा टिप्स देती जाऊंगी। पिछले वीडियो में भी मैंने दिया था और इसमें भी दूंगी, क्योंकि जो लोग मेरा पिछला वीडियो ना देखे हैं तो उन्हें भी कुछ पता चले। और गाइज़, मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट होते होते मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ें देकर जाऊँगी और आप लोग मुझसे क्या लेकर जाएंगे। यानी सॉरी, ईश्वर के द्वारा मुझे जो भी संदेश प्राप्त होगा वो मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोग ले लीजिए। और ये भी बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह से देखिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में तो मैं कंफर्म होकर बहुत सी बातें बता देती हूँ। लेकिन इसमें भी गाइज, अगर आप लोग आए हैं, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगा ही, कोई ना कोई बातें आपसे रेजोनेट करेगी। और जो आपसे करती हो आप लीजिए, जो ना करे किसी और के लिए होगी। चलिए गाइज, ज़्यादा समय आप लोगों का ना दूँ और देखते हैं अगला हफ्ता आप लोगों के जीवन में क्या क्या लेकर आ रहा है। गाइज, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल बेल आइकन, क्योंकि इसमें जब भी कोई रीडिंग लेकर आऊँगी तो उसी वक्त आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर आप लोग अपनी रीडिंग देख लीजिए। टेन ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, sorry, पेज ऑफ swords, फाइव ऑफ swords। गाइस, मैं और किसी और भी डेक से कार्ड निकाल कर देख लूँ, फिर आप लोगों को मैं बताते जाती हूँ। आप लोग अगले हफ्ते काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी आप जो भी काम जहाँ भी कर रहे हैं उसमें आप अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं। और अकेले आपको लगता है कि मैं
सारा काम अकेले ही कर लूँगा और इसके लिए आप पूरी मेहनत लगा करके अपने काम में लगे हुए हैं। वो काम गाइज आपकी एजुकेशन का हो सकता है, आपके ऑफिस का वर्क हो सकता है, या फिर जो लोग घर में ही कुछ वैसा काम कर रहे हो, तो घर से काम कर रहे हो या घर में ही रहते हो, तो उनका अधिक समय काम में ही जाने वाला है। और कुछ लोग यहाँ काफ़ी अकेला अभी भी महसूस कर रहे हैं। पैसों को लेकर थोड़ी सी उनके अंदर में चिंता बनी हुई है, टेंशन बना हुआ है, और या कुछ अपनी माँ की सेहत को लेकर सॉरी गाइस, अपनी मदर की यानी अपनी माँ की सेहत को लेकर परेशान हो रहे हैं। और हो सकता है किन्हीं की वाइफ भी इस एस ऑफ वेंट्स, हो सकता है कि आपके रिलेशन में आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो, यानी जो भी है सो फीमेल पर्सन हैं जिनकी सेहत को लेकर के आप परेशान हैं। और आप खुद भी अगर महिला हैं तो आप अपने पैसों से रिलेटेड समस्या के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। आप लोगों के पास जो एजुकेशन है या फिर आप किसी रिलेशन में हैं, तो आपके पास कोई ना बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप उन ऑप्शन पर सोच रहे हैं, या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, मान लीजिए वो जॉब की हो या फिर उनके मैरिज की हो, बच्चों के बर्थ का हो, यानी जिनके घर में बच्चे का बर्थ अभी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी चिंता हो रही है। कुछ लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन है जॉब का और मैरिज से रिलेटेड, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी आपके बच्चे हों या आप खुद देख रहे हो, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है जिसे आप लोग पसंद करके तब फिर आगे आप लोग कदम बढ़ाएंगे। कुछ लोग अगले हफ्ते काफ़ी गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे और पास्ट की बातों पे आप लोग ज़्यादा सोचेंगे। हो सकता है कि जिनसे आपकी थोड़ी बहुत तू मैं या आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों से आप के बारे में आप ज़्यादा सोचें। और आप अगर कहीं काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो आपकी अंदर की इच्छा है, यानी कि आपकी डिजायर है कि आप वहाँ एक स्टार की तरह शाइन करें। द चैरियट, 4 ऑफ वेंड्स। गाइस मैं भी देखिए मैरिज की बारे में बता रही थी कि हो सकता है कि कई लोगों को अपने बच्चों की शादी की समस्या है, या जो बच्चे हैं मैरिज के लायक हैं तो या किसी रिलेशन में हैं, तो उनकी शादी के बारे में आप लोग अगले महीने से कोई न कोई बातें आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी, आप लोगों के पास ऑप्शन भी कई आएंगे। और पास्ट की बातें आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है गाइस, कुछ लोगों की, हर किसी की नहीं कर रही हूँ, जिससे आप काफ़ी अंदर से दुखी महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। पैसों को लेकर कई लोग पैसों को लेकर के काफ़ी टेंशन में हैं, यानी उनकी इच्छा है कि उनके पास वो इतना मेहनत करें कि उनके पास पैसों की कोई कमी न रहे।
तो वो अपने वर्क में 100% देना चाहते हैं, या घर में, या सेविंग में, हर जगह, पढ़ाई में, या फिर कहीं एजुकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो उसमें भी वो काफ़ी अपना मेहनत दिखाकर अपनी सेविंग को बचाने की कोशिश करेंगे। और जिनके घर में बेबी बर्थ या बच्चों की शादी की बातें चल रही हैं, तो बेबी बर्थ की का न्यूज़ आपको मिल जाएगा। हो सकता है बच्चे होने वाले हों, या फिर किन्हीं के घर में आ भी जाए। और गाइस, आप लोगों की एनर्जी अभी तक तो काफ़ी हैवी है। आप किसी सिचुएशन में भी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो सिचुएशन आपकी सेहत, आपका मनी, या फिर बच्चों से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है गाइज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं एक एक लोगों की समस्याओं को क्लियर नहीं बता पाऊँगी। अगर ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं क्लियर बता देती, क्योंकि कई लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। सिक्स ऑफ वैंड गाइस, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आप लोग खुद के अंदर थोड़ा पॉजिटिव बदलाव लाएं, और आप जो पैसों की सेविंग करना चाह रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से उन पैसों की सेविंग आराम से कर पाएंगे। और जो काफ़ी अभी हट है किसी भी बात को लेकर के, या जॉब हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, तो या फिर उनके घर में किसी फीमेल फिगर की सेहत ही क्यों ना हो, उन्हें लेकर जो आप दुखी महसूस कर रहे हैं, तो चिंता ना करें। आप लोगों को पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, यहाँ पेंटिकल्स की ये एनर्जी बहुत आई है। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, आप लोग अभी कहीं भी अगर खुद को हैंगमैन की तरह लटका हुआ महसूस कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, और जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अगला हफ्ता गाइस देखिए, अब कई बार एनर्जी हम अगले हफ्ते की बताते हैं, लेकिन 15 डेज या पूरी मंथ की एनर्जी आए थे, क्योंकि हम एनर्जी पिक करते हैं इसमें गाइड टैरो में। तो हो सकता है कि सिर्फ 7 दिन में आपके साथ ना हो, 15 दिन में हो जाए, लेकिन गाइस होगा ही। आप लोगों के लाइफ में जो भी समस्या आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी समस्याओं का धीरे धीरे वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, और आप लोग पूरी तरह से अपने मेहनत पे रंग लाएंगे। और आप लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आप अपनी सैलरी वगैरह के बारे में कि मेरी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो गाइज धीरे धीरे आप लोगों को सूचना मिलेगी, और वो सूचना आप लोगों को बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाला है। आप लोगों के जीवन से फाइनेंस की समस्या धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। आप जहाँ सेविंग करना चाहते थे वहाँ आप सेविंग करेंगे, और कहीं से आप अगर किसी रिलेशनशिप में आप थे या अभी भी हैं, और वहाँ से आप कोई पॉजिटिव न्यूज़ चाहते थे कि आए, तो गाइज़ वो बिल्कुल ही पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है। और एक दो डेक से मैं कार्ड निकाल लूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा बताऊँ।
गाइस मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि एक यही, जब हम किसी समस्या में आते हैं और कोई समस्या सेहत का इशू हो या फिर जॉब का, एजुकेशन का, यानी एनी कोई भी इशू हो गाइस, अगर आपके जीवन में वो समस्या आ रही है तो आप उन समस्याओं से आपके पास निकलने का बहुत ही आसान तरीका है। चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, आप जहाँ भी जाते हो अपने ईश्वर के पास जाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। गाइस अभी फुल मून आने वाला है, यानी कल और परसों 2 दिन फुल मून का असर रहेगा। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ देकर जाऊंगी गाइस। अगर आप लोग लास्ट तक मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को ज्योतिष से रिलेटेड कुछ बातें जानने को मिलेगी। हाँ, अभी अलग बात है आप ज्योतिष पर कितना यकीन करते हैं नहीं करते हैं, आपकी के ऊपर निर्धारित है, यानी आपके सोच के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन गाइज मेरा काम है आप लोगों को अच्छी बातें बताना, और ये काम तो मैं अपने हर वीडियो में करूँगी और करती रहूँगी। आप लेना चाहें आप ले सकते हैं मेरी ईश्वर की मर्जी है कि मैं आप लोगों को अच्छी बातें बताऊं और अच्छे रास्ते, अच्छी रोशनी, जो मेरे ख्याल से अच्छे हैं गाइस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बातें आपके दिमाग से ही अच्छी हो। और मैंने जो अपने माता पिता से सीखा, अपने बड़ों से सीखा, अपने गुरु से सीखा और अपने ईश्वर से मैं जो ज्ञान लेते रहती हूँ वो मैं आप लोगों में देना चाहती हूँ और देती रहूँगी। अब आपके ऊपर है कि आप उसे कितना लेते हैं कितना नहीं लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य का पहिया घूमने वाला है गाइस, 100% घूमेगा। और द सन, अब मुझे आप लोगों के लिए ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सूर्य की तरह साइन करने वाले हैं। आप लोगों की सारी समस्याएं धीरे धीरे, गाइस सडनली जीवन में कुछ नहीं होता अचानक से कि आप 1 दिन 2 दिन में आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाए। तो गाइस 1 दिन 2 दिन में किसी की समस्या ख़त्म नहीं होती, या वो सेहत की हो, मनी की हो, जॉब की हो, एजुकेशन की हो, रिलेशनशिप की हो। गाइज आपका जो भी सिचुएशन है आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ बता दिया। आप मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से देख लीजिए। आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ हैं, फैमिली में मदर फादर, बहुत से लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर बहुत से होते हैं। तो जिनके लिए भी आप देख रहे हैं तो, और एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो ये आपके लिए है। और आप लोगों की समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होगी। लेकिन गाइस आप लोग ईश्वर के पास ज़रूर जाएं और ईश्वर के साथ मैनिफेस्ट करें, उनसे प्रार्थना करें। जिस तरीके से भी आप पूजा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, कीजिए। आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पिछले वीडियो में भी ज्योतिष से रिलेटेड कुछ बातें बताई हूँ और इसमें भी बताऊँगी। गाइस अगर आपको किसी ने बताया है, आपके बर्थ चार्ट में अगर मंगल और शनि की ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, तो आप लोग शनि की ग्रह दशा या 7.5 कई लोगों को की है। और अगर आप लोग जानते हैं, और अगर ऐसे भी आपके लाइफ में काफ़ी फाइनेंस और भी चीज़ों से रिलेटेड समस्याएं आ रही है, मैरिज की, बच्चों की, यानी जो भी समस्याएं आप लोगों के जीवन में कुछ ज़्यादा आ रही हैं, सेहत का इशू ही क्यों ना हो, तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग माँ पार्वती की पूजा कीजिए शनि के लिए, क्योंकि शनि अपनी माता के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। माँ पार्वती सबकी माँ है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अपनी माँ की इज्जत कीजिए, अपने बच्चों की माँ की भी इज्जत कीजिए जो मेल है, क्योंकि वो भी किसी की माँ है, आपकी पत्नी है, किसी की बेटी है। तो प्लीज़ गाइज आप जेंट्स हो, मेल हो, तो मेरी बात को आप लोग बुरा मत न माने। मैं तो यही कहती हूँ कि हर मेल को अपने फीमेल, चाहे वो घर में कोई भी हो, मदर हो,
या फिर आपकी बेटी हो, आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, वो आपके घर में एक लक्ष्मी है और उन्हें घर की मर्यादा को आप न खुद की लांघें न दूसरों की लांघें। गाइस, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। यानी आप अपने घर की महिलाओं की इज्जत करते हैं तो बाहर की भी महिलाओं की इज्जत करें, क्योंकि एक महिला को इज्जत ही पुरुषों से ज़्यादा चाहिए। खैर गाइस, चलिए मैं तो फिर ज़्यादा ये बोलूँगी तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। और हाँ, मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। जिन्हें फिर अगर वो मंगल उन्हें तकलीफ़ दे रहा हो किसी भी मैटर को लेकर, तो प्लीज़ आप लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए, और नहीं तो आप शिव जी की पूजा कीजिए। करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और जिनका राहु और केतु खराब है, तो गाइज राहु और केतु आपका खराब है गाइज। देखिए दिमाग में दूसरी बातें आने लगी, और तो आप लोग विष्णु जी की शरण में जाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, और नहीं तो फिर हरे रामा हरे कृष्णा कीजिए गाइस, जो बहुत ही साधारण है। और हमारे कृष्णा तो कृष्णा ही है। और हाँ गाइस, मैं एक बात और देना चाह रही हूँ आपको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे बातें बता रही हूँ कि कल आप माने या न माने, ये मुझे बताना आप लोगों का काम है, फर्ज है, मैं बता रही हूँ। और मैं तो भाई मानती हूँ, कल पूर्णिमा है, सुबह से लेकर शाम शायद 7:30 या कुछ है टाइमिंग, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सुबह से है। लेकिन कल भद्रा भी है, तो मैं तो कहूँगी कि भद्रा में कभी भी कोई बहन अपने भाई को राखी ना बांधे, क्योंकि वो हमारे ज्योतिष के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता। आप आगे आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी। मुझे आप लोगों को सही बात बताना था, मैंने बता दिया। तो फिर रात में हम ये काम नहीं कर सकते, कोई भी फेस्टिवल इस तरह का नहीं कर सकते हैं। तो सुबह फिर 7 बजे तक, यानी सुबह से सूर्य पूर्णिमा है 7 साढ़े 7 सुबह का, 7:30 सुबह का। तो हमारे कई लोगों ने मिलकर ये भी निकाला है निष्कर्ष कि आप या तो उसके पहले कर लीजिए, और जो ना कर पाते हो तो आप पहले अपने जो भाई के लिए राखियाँ लाई हैं उन्हें पहले कहीं भी मंदिर में या फिर भगवान के सामने ही अर्पण करके, चढ़ा करके, पूजा करके, और उस दिन आप बांध सकती हैं। क्योंकि सुबह से ही हम किसी भी पर्व को अगर हमें देखना होता है, त्यौहार को देखना होता है, तो हम सुबह से ही देखते हैं। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और मैं तो यही चाहूँगी कि सभी के भाई के कलाई में उनकी बहन काफ़ी प्यार से, और जो बड़ी हैं वो आशीर्वाद से अपने भाई के लिए, उनके सुरक्षित जीवन के लिए मनोकामना करें, क्योंकि गाइज हर रिश्ते अनमोल होते हैं, और हर रिश्तों को संभाल कर चलना, समेट कर चलना, ये एक शक्ति ही कर सकती है। और मैं तो यही जानती हूँ कि जितनी शक्ति हम महिलाओं के अंदर है, हम नारियों के अंदर है, सॉरी गाइज अगर आप पुरुष हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप लोगों के अंदर हम सबसे शक्ति तो है, लेकिन आप लोगों की शक्ति थोड़ी सी हमसे कम है, और हम महिलाओं की शक्ति आप लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा है। और हम अपने सभी रिश्तों को, आप लोग भी, ऐसी बात नहीं है कि बगैर समाज में पुरुषों के सहयोग के और सपोर्ट के बगैर कोई काम नहीं होता है। और यानी महिला और पुरुष दोनों का सहयोग बराबर ही होता है, आप लोग बुरा ना माने। लेकिन गाइज महिला शक्ति तो है ही है, आप लोग अपने घर में भी समझ रहे होंगे। तो गाइज
चलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी और कुछ लोगों का मंथ बाकी है, जैसे जिन लोगों का फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर। तो अगला वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आऊँगी गाइस। तब तक के लिए आप सभी को मेरा वीडियो लाइक कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और आप लोग को तब तक के लिए मेरा बाय बाय।